साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। ये वाकया हमको, आपको, हम सभी को डरा देता है। फैब इंडिया के शोरूम में ट्रायल रूम की जासूसी पर अब विवाद जिस तरह से गरमाया हुआ है, अदालत ने चारों आरोपियों को जमानत दे दी है। गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर ने भी फैब इंडिया का बचाव कर दिया है, लेकिन फिर भी ये सवाल मौजूद है कि क्या महिलाएं ट्रायल रूम में महफूज नहीं है? क्या इस घटना के बाद एक बहुत बड़ा सवाल महिलाओं की सुरक्षा को लेकर नहीं उठ गया है? इसी पर हम आपके भी जवाब तलाश रहे हैं। कई खास मेहमान भी हमारे साथ इस पर जुड़ेंगे, कई महिलाएं खास तौर पर जुड़ेंगी, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। फैब इंडिया के इस फैशनेबल शोरूम में अब सील की पट्टी लटक रही है। शोरूम के ट्रायल रूम की तस्वीरों पर चोर निगाहें रखने की साजिश के चारों आरोपियों के चेहरे पर भी सवालों का पर्दा टांग दिया गया है। लेकिन इस सब के बीच नए विवादों का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी के एक ट्वीट ने एक आपराधिक मामले को नई शक्ल दे दी। ट्वीट में मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि मुझे राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को धूमिल करने की साजिश की बू नजर आ रही है। कहीं कार्यकारिणी की खबर को ना दिखाने की कोशिश तो नहीं हो रही, बेकार खबर दिखाकर। लेखी के इस ट्वीट के बाद सवाल उठा है कि आखिर कहीं उनका इशारा मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी की तरफ तो नहीं। खैर, लेखी की तरफ से खंडन भी आया, कटघरे में मीडिया को खड़ा किया। लेकिन उधर असली कटघरे में खड़े चारों आरोपियों के वकील ने दलील की नई दीवार खड़ी कर अपने मुवक्किल को बचाने की भरपूर कोशिश की। अभियोजन और बचाव पक्ष में जोरदार तर्क वितर्क हुए। अभियोजन पक्ष ने सीसीटीवी कैमरा का फोकस ट्रायल रूम की तरफ होने की दलील दी, जिस पर बचाव पक्ष का कहना था कि कैमरा ट्रायल रूम से बाहर लगा था। अभियोजन पक्ष ने मंशा की बात उठाते हुए कहा कि कैमरा जानबूझकर ऐसी जगह लगाया गया कि चेंजिंग रूम की निहायत गोपनीय तस्वीर उसकी जद में आ जाए। लेकिन बचाव पक्ष ने ऐसे किसी इरादे से साफ इनकार कर दिया। उधर फैब इंडिया ने बयान जारी कर पूरे घटनाक्रम पर माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि हम अनजाने में हुई असुविधाओं के लिए माफी मांगते हैं। फैब इंडिया में 70% महिलाएं काम करती हैं। हमने जांच के लिए कमेटी बनाई है, जिसमें 3 सीनियर महिला एग्जीक्यूटिव हैं। सुरक्षा मानकों से सीसीटीवी कैमरा लगाना आम है। शोरूम में कोई खुफिया कैमरा नहीं लगा था। खैर, इस सब के बीच असली धक्का तो गोवा की साख को लगा है, जिसकी पूरी बुनियाद ही पर्यटन उद्योग पर टिका है। इसलिए चिंता की लकीरें गोवा के सीएम के चेहरे पर भी दिखी और वो फैब इंडिया को क्लीन चिट देते भी दिखे। स्मृति जी के पहले जो औरतों ने यूज किया था वो रूम, उनका थोड़ा इमेजेस और उसमें है लगता है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं है वैसा लगता है। इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज प्रोबेबली अनइंटेंशनल, क्योंकि वैसा पूरा फोकस किया नहीं है वो। शाम होते होते फैब इंडिया के चारों आरोपियों को अदालत से जमानत भी मिल गई। लेकिन असल सवाल तो अब भी जिंदा है कि क्या महिलाएं ट्रायल रूम में भी सुरक्षित नहीं हैं? गोवा से मयूरेश गणपत्य के साथ अशोक सिंघल, बेंगलुरु, आज तक। कई खास मेहमान हमारे साथ इस पूरी चर्चा में जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आपका परिचय उनसे करा दें। शाजिया इल्मी हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की नेता जुड़ रही है। हमारे साथ निर्मला सावंत जी, जो कि सदस्य है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। पूजा सिंह, जिन्होंने एमिली का रोल निभाया है दिया और बाती हम में, वो हमारे साथ जुड़ गई हैं। अलका लांबा कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगी और इसी के साथ हमारे साथ नगमा भी कुछ ही देर में जुड़ जाएंगी। चेहरा दिखाई दे रहा, लगता है उनकी भी आवाज अब पहुंच गई है, वो भी हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगी। सबसे पहले शाजिया इल्मी जी, आपके पास आते हुए, मैं नहीं चाहती कि आज इस पर राजनीति हो, किसने क्या कहा, क्या राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। ये महिलाओं की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है और ये सवाल सामने इसलिए बहुत ज्यादा बड़ा लगता है कि ठीक है, एक मंत्री है, उनकी वजह से फौरन वहां के एमएलए पहुंच गए और पूरे मामले की जांच वांच हो गई, लेकिन कितना बड़ा सुरक्षा का ये खतरा है आम लोगों के लिए, आम महिलाओं के लिए? बिल्कुल अंजना जी, और ये मैं महिला होने के नाते बात करना चाहूंगी और मैं स्मृति जी को भी यहाँ पे एक मंत्री के रूप में नहीं देखूंगी, बल्कि एक और महिला के रूप में देखना चाहूंगी। आप ये सोचिए, ये बात है उत्तर गोवा की, फैब इंडिया जैसे काफ़ी अच्छे से इस्टेब्लिश एक रिटेल चेन की। आप सोचिए, इतने ढेर सारे मॉल्स हैं, B+ शहर हैं, कितने ढेर सारे वहाँ पे इस तरह के वाकयात कितने ज़्यादा होते होंगे, कितनी इनसिक्योर हैं महिलाएं। आप सोचिए इस तरह के जो रिकॉर्डिंग होती है उसको कितना बेजा इस्तेमाल है, ब्लैकमेल के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है।
इतनी घबराहट होती है। मुझे लगता है सबसे जरूरी खबर मुझे लगता है ये है आज के दौर की, चाहे कोई इसको सामने लाए, क्योंकि कोई भी घर, और ये देखिए सिर्फ इसमें बच्चियां और बड़ी महिलाएं नहीं है, इसमें पुरुष भी शामिल है। कोई आप इतनी एक पर्सनल चीज है, आप कपड़े ट्राई कर रहे हैं, वहां पे भी सेफ्टी नहीं है, तो एक इतनी वल्नरेबिलिटी की फीलिंग होती है, असहाय होने की, वो महसूस करता है कोई भी इंसान कहीं पे भी। तो मुझे इस पर बहुत ताज्जुब हो रहा है कि हमारी मानसिकता इतनी गंदी हो गई है कि हम लोग किसी को छोड़ना नहीं चाहते। तो किस तरह से, मतलब हड़कंप हो इस पर, अभियान हो इस पर, धरपकड़ हो इस पर, ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा तो कम से कम लोग बख्शे तो महिलाओं को, किसी तरह से बख्शा तो जाए उनको, कहीं तो बख्शा जाए उनको। बिल्कुल, कहीं तो बख्शा जाए कम से कम। और यही वो सवाल है जो शायद हम अन्य पैनलिस्ट के पास भी ले जाना चाहेंगे। निर्मला सावंत जी, कहाँ सुरक्षित हैं हम? ये देखकर लगता है कि ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी खबर आई है, लेकिन ये सवाल खड़े करता है कि अब एक एक ड्रेसिंग रूम में जाकर आदमी झांक कर क्या चेक करेगा कि कहीं पर कोई कैमरा फिट ना हो। जबरदस्त पैरानोया इस खबर को सुनकर इंसान महसूस करता है। कहाँ सुरक्षित है हम? जी, आपने बिल्कुल सही कहा, ये बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। और जो घटना हुई है, जैसे कि ट्रायल रूम में खुफिया कैमरा रखना, ये इसकी तो निंदा करनी चाहिए, सभी ने निंदा की। लेकिन जब पर्यटक वहाँ पे जाते हैं, मुझे बहुत आश्चर्य लगा कि वहाँ के चीफ मिनिस्टर जी ने ये कहा कि इंटेंशनल नहीं है। तो सवाल ये नहीं होता कि इंटेंशनल है कि नॉन इंटेंशनल है। ट्रायल रूम में जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दिया है कि चोरी हो सकती है, इसीलिए हमने सेफ्टी के लिए, तो ये मान रहे हैं कि ट्रायल रूम में जब महिलाएं कपड़ा चेंज करती है, पूरी तरह कपड़ा चेंज करती है, पूरी तरह अपने हिसाब से वो दोबारा पहन लेती है, फिर वापस निकाल लेते हैं, तो इट इज़ वेरी वल्नरेबल फॉर वीमेंस सेफ्टी। और आपको मालूम है आज की जो टेक्नोलॉजी है बहुत एडवांस है, वहाँ से लाखों करोड़ों लोगों के पास वो तस्वीरें पहुँच जा सकती है। जो महिला है उसका तस्वीरें देके उसका मिसयूज भी हो सकता है, ऑब्ससिनिटी है, ब्लैकमेलिंग भी हो सकती है। मैं अन्य मेहमानों के पास भी जाऊंगी। आपकी बात से मैं एक बार वापस शाजिया आपके पास आना चाहती हूँ। शाजिया जी, फैब इंडिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पारसेकर साहब? नहीं, मुझे लगता है जब तक जांच हो जाए इस पूरे मामले की, किसी को कुछ कहना नहीं चाहिए। तो अगर वो वीडियो रिकॉर्डिंग है, जब बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग है, आपके एमएलए खुद बता रहे हैं कि हिप के ऊपर की पूरी रिकॉर्डिंग दिख रही है, तो जो कैमरे पे रिकॉर्डिंग देख रहा है बिल्कुल उसको पता नहीं है ये बेनिफिट ऑफ डाउट क्यों दे रहे हैं वो? क्या वो फैब इंडिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इतने संगीन मामला में? शाजिया जी, नहीं, बिल्कुल ये गलत बात है। उनको बचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए पूरी तरह से। ये बहुत सीरियस मैटर है, मुझे लगता है ये बहुत ही ज्यादा गंभीर मुद्दा है। इसमें तो किसी तरह का मतलब कोई, और आप सोचिए अगर कैमरा लगा है, बाहर भी लगा है, लेकिन वो फोकस कर रहा है अंदर की तरफ, तो अगर किसी महिला का चेहरा भी दिख रहा है कुछ भी, तो वो भी नहीं है, वो भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। अगर आप देखिए, आप अब्रॉड कहीं पे भी आप देखते हैं, यहाँ पे भी एक सिस्टम होता है टैग करने का, तो बीप बीप करता है अगर आप चोरी करें, तो अपने सिस्टम को बेहतर करें। आप कैमरा चोरी से बचने के लिए आप कैमरा के अंदर फोकस कर रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं लोग चेक कर रहे हैं कि कौन अंदर जा रहा है, बाहर जा रहा है, अपने और आप चेक कर रहे हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि कहां तक की तस्वीर दिख रही है, अंदर की महिलाओं की तस्वीर दिख रही है। ये तो बेतुका है जो भी उनकी तरफ से दलील आ रही है। और अगर मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं तो ये बहुत शर्मनाक है बीजेपी के लिए। मुझे लगता है जब आप अपनी मंत्री की सुरक्षा को लेकर इतने लापरवाह हैं, तो आम लोगों की क्या फितरत है। और आम लोगों की फितरत जाने के लिए पूजा जी, मैं जल्दी से एक रिएक्शन आपसे चाहती हूँ। उसके बाद रोशनी ठोकने हमारी सहयोगी हमारे साथ फैब इंडिया के एक शोरूम के बाहर से मौजूद है, उनके साथ अगर वहां पर लोग पहुंचते हैं रोशनी, और आपसे आम जो महिलाएं वहां पर पहुंच रही हैं, अपना जो डर उनके मन में इस खबर को जानने के बाद आया होगा, उसके लिए आपके पास आएंगे। लेकिन उससे पहले पूजा सिंह जी, जल्दी से आपसे एक रिएक्शन। जी बिल्कुल, अभी जो ये वारदात हुई है ये बहुत ही शर्मनाक है, और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार हुआ है, जैसा कि इन्होंने कहा है ये बहुत बार हो चुका है। और ये बेसिकली हमारी कंट्री की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। सेफ्टी इशू यहाँ पे सबसे ज़्यादा हमें होती है कि हम कहीं भी जाएं, हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। अगर आज मैं किसी मॉल में भी जा रही हूँ, किसी शॉप में भी जा रही हूँ, या फिर बहुत ही रेपुटेटेड शॉप में जा रही हूँ, जैसे कि आज फैब इंडिया है, इट्स वन ऑफ द रेपुटेटेड शॉप, बट वहाँ पे भी अगर ऐसी वारदात हुई है तो हम लड़कियाँ, हम महिलाएं, हम कहीं भी सेफ नहीं हैं। हमारे पास, हमें नेट पे, इंटरनेट पे हमें कई बार दिखाया जाता है कि हम कैसे अपने आप को इन चीज़ों से बचा सकते हैं। बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जो मिरर के थ्रू, अगर मिरर में है तो देयर इज ऑलवेज टू रिफ्लेक्शन मिरर जो बताया जाता है, या फिर कैमरा को हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, राइट। बट
एवरी टाइम इट इज नॉट पॉसिबल। एवरी टाइम होता है कि हम इतने हड़बड़ी में होते हैं कि हम सोचते हैं चलो अभी हम ले लेते हैं, बिकॉज हम एक बहुत ही रेपुटेटेड प्लेस में है, रेपुटेटेड मॉल में है, एक बहुत ही अच्छा स्टोर है, सो हम वहां में इजीली लेके हम निकल जाते हैं। नहीं, इसका रेपुटेशन और स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है। बिल्कुल आप जो कह रही है बहुत सही है, रेपुटेशन और स्टैंडर्ड से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पिछली बार 3 लगातार ऐसे मामले आ गए हैं जिसमें नामी गिरामी कंपनियों की दुकानें हैं जहां पर ये सब किया जा रहा था और बाद में पता चला है। एक बार मैं रोशनी के पास चलना चाहती हूँ। रोशनी, फैब इंडिया के बाहर आप खड़ी है, डर है लोगों के जहन में? जी बिल्कुल अंजना, डर है लोगों के जहन में, खासतौर पर जब किसी एचआरडी मिनिस्टर के सामने इस तरह की चीजें पेश आती है तो उसके बाद आप ये सोच लीजिए कि आम लड़कियां कितनी खौफजदा होंगी। कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जो कुछ भी गोवा के एक शोरूम के अंदर हुआ, कितना उससे आपके अंदर डर बैठ गया है कि आप कहीं भी चेंजिंग रूम में जाती हैं तो आपको लगता है कि आप सेफ है या आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब हो सकती है? या ऑफ कोर्स ये सोचते हैं कि हम किसी भी शोरूम में जाते पहले हम ये चेक करते हैं कि ये जो नहीं होना चाहिए, ये गलत है, इट्स रॉन्ग। आप क्या कहेंगी कि शोरूम में आप लोग खुद काम भी करते हैं तो क्या कुछ देखते हैं यहाँ पर, कितना आप लोग सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता रखते हैं अपना शोरूम? मैम, तो होना नहीं चाहिए, कैमरे तो होने नहीं चाहिए चेंजिंग रूम में, गलत बात है ये। तमाम और लोगों से अंजना हमारी बात हुई, जाहिर सी बात है क्योंकि खान मार्केट ऐसा इलाका है जहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं तो कोई रुक नहीं रहा है, लेकिन जो भी कोई हमसे आज मिल रहा है अगर हम उनसे इस मुद्दे पर चर्चा करते हैं तो वो इतना जरूर कहता है कि जो कुछ भी हुआ वो काफी चौंकाने वाला था और जहन में अब उनके डर हमेशा के लिए बैठ जाएगा, क्योंकि जब भी वो ट्रायल रूम में जाएंगे तो एक निगाह जरूर डालते हैं, लेकिन आज भी अवेयरनेस की बहुत कमी है। बहुत से लोग इस बात को नहीं जानते कि आप ट्रायल रूम में किस तरह से जो हिडन कैमरा होते हैं उनको आप कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बहुत सारे टेस्ट हम देखते हैं लगातार कि आप फिंगर नेल टेस्ट कर लीजिए, तमाम और सजेशंस मिलती है, लेकिन उसके बावजूद कुछ माइन्यूट सी ऐसी चीजें होती है जिसे पकड़ पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है। और ऐसे में जब तक वो विकृत सोच जो स्टोर में काम करने वाले या जो इस तरह के दिमाग के लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं उनकी नहीं बदलेगी, तब तक महिलाएं स्टोर रूम में तो क्या घर में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं करेंगी। लेकिन 2 और मेहमान अब हमारे साथ जुड़ गए हैं। केलांगुटे से एमएलए हमारे साथ माइकल लोबो साहब जुड़ गए हैं। माइकल लोबो ही वो एमएलए थे जिन्होंने जाकर स्मृति ईरानी की फौरन मदद की और उसके बाद एफआईआर दर्ज कराने से लेकर जो पूरा मामला है उसको वो फॉलो करते रहे। अलका लांबा आम आदमी पार्टी की विधायक हमारे साथ जुड़ गई हैं। लोबो साहब, मैं इधर उधर की बात पे वक्त जाया नहीं करना चाहती हूँ। मेरा सवाल आपसे सीधा है, क्योंकि हमने बीते दिन सुना है, आपने हम सबको टेलीविजन पर बताया कि किस तरह से वीडियो रिकॉर्डिंग पाई गई है, कमर के ऊपर के हिस्से की रिकॉर्डिंग बाकायदा करके वो लोग उस कैमरे के नजरिए से देख रहे थे। फिर आपके मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं फैब इंडिया को, क्यों कह रहे हैं कि इंटेंशनल नहीं था, गैर इरादतन था? जी हाँ, ये सवाल आप पूछ रहे हैं ना? जब मैडम स्मृति ईरानी ने हमको फोन किया जी, एचआरडी मिनिस्टर ने हमको फोन किया, हम उधर पहुंच गए। हमने पुलिस भी उधर पहुंच गई, कैमरा हम लोगों ने चेक किया, रिवाइंड होके भी चेक किया, फुटेज हमने देखी है, इसलिए एफआईआर फाइल किया है। और इंटेंशनल हुआ है या ना इंटेंशनल हुआ या किसी एक की साजिश है या इसके पीछे और कितने लोग हैं, ये पुलिस का काम है तहकीकात करना। जो सच बात है इसलिए हमने एफआईआर दर्ज किया। नहीं, आपकी नियत पर हम शक नहीं कर रहे। आपकी नियत, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल आपकी नियत पर कोई शक नहीं कर रहा। आपने मदद की, आपने इस मामले को जहां तक पहुंचना चाहिए था आपने सच्चाई से बताई बात कि रिकॉर्डिंग में कमर के ऊपर की पूरी चीज साफ दिखाई दे रही है और वो वीडियोस अब सबके पास है। सवाल मेरा आपसे बहुत सीधा है, आपके मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं? आपके मुख्यमंत्री क्यों बचा रहे हैं? अगर पुलिस का काम है जांच तो वो पहले ही इंटेंशन नहीं थी, ऐसी सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं? नहीं, मेरे को ऐसा नहीं लग रहा है कि मुख्यमंत्री किसी को बचाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है और वो ऐसा किसी को बचाने का ये करेगा ही नहीं, सवाल ही नहीं होता है। मेरे को लगता है कि जो जुडिशरी ने जो बेल दिया है वो जुडिशरी में हम कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि फाइनली इट इज जुडिशरी एंड as a legislator I don't want to talk against anybody। ठीक है, खौफ, और वो भी इस खुफिया कैमरे के पकड़े जाने के बाद। ऐसा नहीं है कि अलग अलग जगहों पर हादसे और इस तरह की घटनाएं सामने नहीं आती रही हैं, लेकिन
एक बार फिर से इस घटना का सामने आना और वो भी शिक्षक के साथ ये सब कुछ हो जाना कहीं ना कहीं ये सवाल खड़े करता है कि आम महिलाओं की सुरक्षा को लेकर ये देश, इस देश का प्रशासन, इस देश में जो व्यवस्था हमने बनाई है उसमें कहां पर ये लूप होल्स है, रास्ते हैं जिसकी वजह से ये सब कुछ मुमकिन हो पाता है, कितना बड़ा ये खतरा है। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन माइकल लोबो साहब, मैंने आपके लिए पार्सेकर साहब की, मुख्यमंत्री गोवा की, एक बार फिर से वो बात निकाली है, वो बयान निकाला है जिसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि इस मामले को लेकर उनकी संजीदगी बीते दिन से घट गई है। अब उन्हें गोवा की छवि की ज्यादा चिंता हो रही है और मामले की तह तक जाने में कहीं ना कहीं वो कमजोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। फैब इंडिया को बचा रहे हैं। सुनिए, उनसे बात की हमारे सहयोगी अशोक सिंघल ने। स्मृति ईरानी मामले में कुछ फुटेज मिला है, बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गोवा के मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर साहब। लक्ष्मीकांत जी, क्या फुटेज मिला है, कैमरा मिला है? आपने कहा वहां पे जो उन्होंने कंप्लेंट की थी वो बात सही मिली है? कल ही कैमरा कॉन्फिस्केट किया है, उसमें फुटेज भी कोई है लगता है। और स्मृति जी के पहले जो औरतों ने यूज किया था वो रूम, उनका थोड़ा इमेजेस और उसमें है लगता है, लेकिन पूरे का पूरा नहीं है वैसा लगता है। इट वाज नॉट इंटेंशनल, इट वाज प्रोबेबली अनइंटेंशनल, क्योंकि वैसा पूरा फोकस किया नहीं है वो। नहीं, पर आप कह रहे हैं इंटेंशनली नहीं था। इंटेंशनली तो कैमरा लगाने का पर्पज क्या था वहाँ पे? नहीं, कैमरा उनके स्टोर में, पूरे स्टोर में कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन इस कैमरे का इंटेंशन, माल इंटेंशन नहीं था लगता है। मैं जाने के बाद क्यों लगाया गया? जब स्टोर में लगे हुए हैं, बाकी जगह लगे हैं, तो ट्राई रूम के उधर क्यों लगाया? ये भी अंदर नहीं था, बाहर ही था, लेकिन उस रूम को कुछ स्प्लिट थी और उसमें से वो कैमरा दिख पड़ता। तो क्या इंटेंशन क्या हो सकती है आपको? क्या नहीं, आई डू नॉट नो, आई एम नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, आई हैव लेफ्ट इट टू क्राइम ब्रांच, आई विल गेट। थैंक यू। कैमरामैन संजीव के साथ अशोक सिंघल, बेंगलोर आज तक। सब कुछ बोलने के बाद अचानक कहते हैं कि मैं इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर नहीं हूं। पहले ही कह दिया मैल इंटेंशन नहीं है, पहले ही क्लीन चिट दे दिया, कहते हैं कि कुछ इमेजेस थी। मतलब क्या है आपके मुख्यमंत्री का? माइकल लोबो साहब कहते हैं उनसे पहले कि कुछ महिलाओं की इमेजेस थी। क्या उन्हें एहसास नहीं है कि कितना बड़ा ये गुनाह है? वो कह रहे हैं कि इमेजेस थी, मैल इंटेंशन नहीं था। तो क्या मूर्ति बनाने के लिए तस्वीरों को, इमेजेस को कैप्चर किया जा रहा था कैमरा में? I don't know, our honorable chief minister was in Delhi or I think Bangalore at that particular time when this incident has happened. Bangalore में थे जब वो इंसिडेंट हुआ था और हमारी गोवा की बीजेपी की महिला अध्यक्ष थी वहां पर जी, और उसने भी वो फुटेज देखा है। हाँ। कि ये जो कैमरा लगाया गया है उसका लेंस इंटेंशनल ट्रायल रूम के अंदर दिखाई दे रहा था। हम लोगों ने चेक किया और जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है जी और फुटेज जो हमने देखा है, हाँ। और बीजेपी के गोवा के अध्यक्ष ने भी देखा है जी, वो इंटेंशनली रिकॉर्डिंग हो रहा था। इतना तो क्या मतलब हम निकाले? ठीक है, शाजिया इल्मी जी, इसका हम क्या मतलब निकाले? हम लोगों ने देखा है। पार्सेकर साहब क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं? मुझे लगता है उन्होंने कुछ जल्दबाजी कर दी है ऐसा बयान देने में। और वो बेंगलोर में हमारी जो बीजेपी के राष्ट्रीय बैठक हो रही थी उसमें शामिल थे। तो फिर चुप रह जाते ना सर, अगर उनको जानकारी नहीं है सर, उनको जानकारी नहीं है तो चुप रह जाए ना। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? क्यों इतने संजीदा मामला को वो हल्का बना रहे हैं? ये बहुत डिस्टर्बिंग है, ये बहुत परेशान करता है। एक बार मैं शाजिया जी से इस पर रिएक्शन मांग रही हूँ। शाजिया जी। एक तो लोबो जी ऑनरेबल एमएलए है वहाँ के। रूल्स है जो हमारी लेजिस्लेशन है, जो आईपीसी। लोबो जी एक तो बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बात बिल्कुल साफ गोई से रखी, और लेकिन जो सीएम साहब है वहाँ के, उनको वाकई में उन्होंने जल्दबाजी की है। और मैं जो आदमी ऐसा काम कर रहा है। शाजिया जी जल्दी से। जी लोबो जी बिल्कुल सही कह रहे हैं जो कह रहे हैं, लेकिन जो सीएम जी ने बात कही है, बावजूद इसके कि वो सीएम हैं और बहुत ही जिम्मेदार की पोजीशन पर हैं जिम्मेदारी की, लेकिन इतनी जल्दबाजी से बयान देना और किसी भी तरह से
एक समझ लेना पहले से कि कोई इंटेंशन खराब नहीं था। किसकी क्या मकसद है, किसकी क्या नियत है, उसका क्या मकसद है, कोई नहीं कह सकता। लेकिन अपने आप में लेंस का ट्रायल रूम के अंदर महिलाओं के शरीर पर और महिलाओं का पुरुषों का भी अपने शरीर से रिश्ता एक हया, एक लिहाज का रिश्ता है। एक तो वो है एक मोरालिटी की, एक एथिक्स की एक लाइन है, और फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल लाइन है। तो मुझे लगता है कितनी जगह जगह मर्यादाओं का उल्लंघन हुआ है, टेक्निकली हुआ है, लीगली हुआ है। और जो एक हमारे देश का कल्चर भी है कि हम लोग इतने आसानी से, मतलब जिस तरह से पहनावा है, शरीर को ढकने वाला हमारा पूरा कल्चर है, तो उसके मद्देनजर मुझे लगता है ऐसा कहना, ऐसा करना और किसी को भी जस्टिफाई करना बहुत पहले से बिल्कुल ही गलत है। और जब खुद एमएलए साहब कह रहे हैं बिल्कुल गलत है। और अब सोचिए, बच्चियां, बुजुर्ग महिलाएं, कोई भी जाए, एक वल्नरेबिलिटी है, सिहर जाए इंसान, घबराहट के मारे सिहर जाए इंसान की सोचिए क्या हो सकता है इतना। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, कोई भी सिहर जाएगा सोचकर। और उस फुटेज का फिर आगे क्या इस्तेमाल हो रहा है ये भी अपने आप में बहुत भयावह और खौफनाक है। मैं अलका लामा जी एक बार आपके पास आना चाहती हूँ। इस पर बाद में आएंगे कि राजनीतिक पार्टियों की क्या संजीदगी है, कौन पार्टी ने क्या किया है अभी तक, लेकिन सबसे पहले मैं इस पूरे घटनाक्रम पर आपका रिएक्शन चाह रही थी। देखिए, मुझे लगता है राजनीति को बिल्कुल इससे दूर रखते हुए मैं खुद स्मृति ईरानी जी की तारीफ करती हूं कि उन्होंने इस चीज को ऑब्जर्व किया कि एक कैमरा लगा है, उस कैमरे का मुंह ट्रायल रूम की तरफ है और उसमें कुछ ऐसी चीजें कैद हो सकती हैं जो महिलाओं की बहुत प्राइवेट एक्ट हैं, जिसको बिल्कुल दर्ज नहीं होना चाहिए, और उसे गंभीरता से लेते हुए उसके खिलाफ उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करवाई। मैं 24 मार्च का इंसिडेंट जो दिल्ली के ही लाजपत नगर साउथ एक्स के वेन हुसैन इंटरनेशनल ब्रांड है, उसके अंदर एक मल्टीनेशनल कंपनी की लड़की ने जब टॉयलेट के अंदर एक मोबाइल फोन जो वीडियो रिकॉर्डिंग मोड पे था बाकायदा दर्ज करते हुए पकड़ा गया। आज एक बात अलग हो जाती है, वो एक आम लड़की थी, इतना बड़ा केस नहीं हुआ, लोगों को पता नहीं चल पाया कि 354C के एक्ट के तहत, कानून के तहत ये बहुत बड़ा एक अपराध है कि आप महिलाओं को शौचालय हो या ट्रायल रूम के अंदर इस तरह से उनकी प्राइवेट लाइफ को या प्राइवेट एक्ट को अगर आप करते हैं तो एक बहुत गंभीर अपराध माना जाएगा। मुझे लगता है शायद 24 मार्च को अगर पता नहीं चला, स्मृति ईरानी जी के इस मुद्दे को उठाने के बाद मुझे लगता है देश के तमाम जितने भी शोरूम हैं, ट्रायल रूम्स हैं, शौचालय 5 स्टार होटल हो या किसी के भी हो, मुझे लगता है आज कम से कम पता लग जाना चाहिए कि ये बहुत गंभीर मामला है और 354C के तहत इसमें एफआईआर भी है, इसमें सजाएं भी हैं, और इसके बाद मुझे लगता है किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मामलों की गंभीरता को समझना बहुत सबसे बुनियादी है, ये बुनियादी है। और इसीलिए बार बार मुझे पार्सेकर जी की बात परेशान करती है कि वो शायद बुनियादी जो डर, खौफ है, जो मामला है, जो अपराध है, उसको समझ ही नहीं पा रहे हैं, उनकी समझ पर शक हो रहा है मुझे। लेकिन उससे पहले मैं चाहती हूँ, शायद वो ये चाहते हैं कि गोवा की छवि ना खराब हो, इसलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। तब ये और भी बड़ा गुनाह बन जाता है, क्योंकि एक छवि बनाने के लिए आप इतने बड़े अपराध पर पर्दा या ढक्कन नहीं डाल सकते हैं। निर्मला सावंत जी, सदस्य नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन क्या करेगा? जी देखिए, पहले मैं अपने को आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि मैं अभी एक्स मेंबर हूँ, और इसीलिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि, सुनिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग एक्शन नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं मुख्यमंत्री जी को और सभी को ये कहना चाहती हूँ, स्मृति ईरानी जी को, मनेका जी को, कि एक सर्विलेंस इसमें नहीं है, इस तरह के कुछ आगे कदम करना बहुत जरूरी है। दूसरी बात है कि मतलब यहाँ पे देना चाहिए ट्रायल रूम हो, शौचालय हो या तो चेंजिंग रूम हो, वहां पे यू आर नॉट अंडर द सर्विलेंस ऑफ कैमरा, इस तरह से कुछ अगर एडवर्टीजमेंट देंगे तो ठीक रहेगा। जहां तक दूसरी जो सेफ्टी सिक्योरिटी का सवाल है महिलाओं का, उसमें थोड़ी सी उनको एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि वी आर नॉट अंडर द सर्विलेंस। दूसरी बात, मुख्यमंत्री की अचंभा करने वाली ये बात है कि उन्होंने एक तरफ बोला है कि मैंने इन्वेस्टिगेशन को दे दिया, आई एम नॉट एन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, लेकिन एट द सेम टाइम उनको इनोसेंट एक्यूज को करने लिए एफआईआर का कोई मतलब ही नहीं होता। एफआईआर मीन्स फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके ऊपर चार्ज हो जाएगा, फिर प्रूव हो जाएगा। उसके पहले मुख्यमंत्री बोलते हैं कि इन्होंने इंटेंशनली नहीं किया, उनका मैल इंटेंशन नहीं था। ये एक मुख्यमंत्री होने के नाते और महिलाओं की सुरक्षा का इतना बड़ा इश्यू होने के नाते इस तरह का जवाब देना, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना, और वो भी उनके जो यूनियन मिनिस्टर है उनके कहने पे उन्होंने किया है। एमएलए ने बहुत अच्छा काम किया, एमएलए खुद बोल रहे लोबो जी कि वो इंटेंशनल कर रहे थे, ऐसा दिख रहा था। तो
देयर इज सो मच ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन ये एमएलए साहब के और मुख्यमंत्री के, उससे भी ज्यादा कि महिलाओं की सुरक्षा के इशू को इस तरह से एक क्लीन चिट देना बहुत गलत बात है, बहुत गलत है। लोबो साहब, मैं एक बार फिर से आपके पास आना चाहती हूँ। हालांकि ये सब बोलना अच्छा भी नहीं लगता है, लेकिन मुख्यमंत्री हैं वो गोवा के, और ऐसा लगता है कि महिलाओं को लेकर सीरियल ऑफेंस वो कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने नर्सेज और उनकी स्किन कलर को, कंप्लेक्शन को लेकर भी कुछ रिमार्क्स किए थे जो कि बेहद आपत्तिजनक थे, और एक बार फिर से बीते दिन लगा कि जरा संजीदा है, लेकिन आज अपने बयान के जरिए उन्होंने दिखा दिया है कि महिलाओं की सुरक्षा उनके लिए प्राथमिकता नहीं है। उनकी संजीदगी, उनका सीरियसनेस जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, वो बिल्कुल गायब है। लोबो साहब, एक्चुअली ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जो है उसके अगेंस्ट या उसने जो स्टेटमेंट किया है उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन महिला की सुरक्षा इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो हमारे गोवा में है, मेरे को लगता है पूरे देश में गोवा नंबर 1 है। महिला की सुरक्षा इतना हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं। महिला रात को 12-1-2 बजे तक घूम सकती है, क्योंकि गोवा इज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन। गोवा में हर पूरे संसार से लोग आते हैं, इंडियंस ऑल ओवर इंडिया, सब स्टेट के लोग आते हैं, और दे गो विद गुड मेमोरीज। मेमोरी बहुत अच्छा लेके जाते हैं। ऐसा गोवा में ऐसा कभी नहीं होता है कि किसी को छेड़े जाए या किसी को ईव टीजिंग करे या ऐसा कुछ ऐसा कुछ भी गोवा में ऐसा कभी नहीं हुआ। इसका गोवा से लेना देना नहीं है, इसका इस बात से लेना देना है, इसका इस बात से लेना देना है। ये कहीं भी हो सकता है, जैसा बताया अलका जी ने, और हमने भी आज तक पर दिखा था, वैन ह्यूजन के स्टोर रूम में ये हुआ था, मल्टीनेशनल कंपनीज उनके स्टोर रूम्स में ये सब हो रहा है। परेशानी तो आपके मुख्यमंत्री के बयान से है। पूजा सिंह जी, जल्दी से आपसे एक कमेंट, फिर ब्रेक पर जाएंगे। पूजा सिंह जी, चालू है। आज तो ये स्मृति ईरानी जी के साथ हुआ है, और इससे पहले जैसे आपने बताया अभी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ भी ये वारदात हो चुकी है जी। तो जब इस लेवल पर जब आज ये वारदात हो रही है, तो आम जनता कहां से सेफ है? मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है। आज हम कभी भी, हम अगर कहीं भी जा रहे हैं, हम अपनी सेफ्टी को लेकर हर जगह हम टेंशन में ही रहते हैं, चाहे वो कहीं वॉशरूम में हो या किसी होटल्स में हो या हमारे वैनिटी वैन्स में हो। इवन इन आवर वैनिटी वैन्स, हम आर्टिस्टों के साथ ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हम कभी भी आउटडोर शूटिंग पे जाते हैं या कहीं भी जाते हैं, हम वैनिटी वैन में एंटर करते वक्त ही हम देखते हैं हर जगह कि कहीं कोई कैमरा तो नहीं है। तो सोचिए खौफ किस लेवल तक है। बिल्कुल, लेवल ऑफ खौफ हर एक महिलाओं में इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आज इस टॉपिक को इतने हाई लेवल पर डिबेट बना के लोगों के सामने रखा जा रहा है। माइकल लोबो साहब, मैं चाहती हूँ कि जाने से पहले आप देश भर में जो लोग ये खबर देख रहे हैं और उसको फॉलो कर रहे हैं, उनसे एक वादा करें कि अगर आपके मुख्यमंत्री भी चाह ले कि इस खबर को दबाया जाए, गैर इरादतन दिखाया जाए, छोटा सा मामला दिखाया जाए, आप इसमें डटे रहेंगे, क्योंकि आप न सिर्फ पहले वो व्यक्ति थे जो वहां गए थे, आपने रिकॉर्डिंग देखी है, प्राइमा फसाई जो पूरा मामला था, आप तह तक जानते हैं कि वाकई गलत मंशा के साथ ये अपराध कर रहे थे फैब इंडिया के स्टोर के वो तमाम लोग। लोबो साहब, आप मुझे सुन रहे हैं? हेलो लोबो साहब, मुझे सुन रहे हैं? यस, आई कैन हियर यू। हाँ, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक वादा, एक प्रॉमिस करें जो आज तक देखने वाले दर्शक हैं उनसे, कि अगर मुख्यमंत्री साहब इसको दबाने की कोशिश भी करते हैं, कहते हैं कि नॉन इंटेंशनल था या मैल इंटेंशन नहीं था, तो आप इसको परस्यू करेंगे, क्योंकि आपने शुरू से अंत तक सब कुछ देखा है, रिकॉर्डिंग देखी, और आप खुद कह रहे हैं कि गलत इंटेंशन था, वो अपराध था, गलत मंशा के साथ था। लोबो साहब, देखिए, ये केस जो है वो क्राइम ब्रांच के हाथ में है, और ऑफिसर ऑफ क्राइम ब्रांच इज वेरी एफिशिएंट, और मैं इस केस का कंप्लेनेंट हूं, और मैं आई विल गो टिल द एंड। आई विल नॉट कम अंडर प्रेशर ऑफ एनीबडी। if anybody is thinking that anybody is trying to hush up this case, no, I don't think Chief Minister also will ever interfere to hush up this case. Yes. और जो हमारे दर्शक नहीं समझ पा रहे, ठीक है, आपकी इसी बात के साथ सर वक्त की कमी है, बहुत महत्वपूर्ण है। यू शुड एक्चुअली फॉलो इट टिल द एंड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अलका जी, जल्दी से एक लाइन में आपको जवाब देना पड़ेगा, एक लाइन में ब्रेक के लिए जाना है, जल्दी से।
अन्य सिर्फ मैं इसमें ये कहना चाहती हूँ, वो कैमरा इंटेंशनली था, अनइंटेंशनली लगाया गया था, उस कैमरे की क्लिपिंग इस मामले की गंभीरता को तय करेंगी। अगर उसमें बिल्कुल महिलाओं के प्राइवेट एक्ट जो हैं वो दर्ज हुए तो बिल्कुल गंभीर मामला है और सजा होनी चाहिए। अगर उसे लगाया गया और उसमें कुछ भी नहीं आता है तो मुझे लगता है शायद उन्हें रियायत मिल सकती है। जी, जितने भी कीचड़ हो, अगर उसको आप छुपाने की कोशिश करें, एक शानदार कालीन भी उसके ऊपर लगा दें, लेकिन कीचड़ की बदबू आएगी, कालीन भी खराब होगा। तो कवर अप करने से कुछ नहीं होता है। इस तरह के वीडियोस को पोर्नोग्राफी के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, इंटरनेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल, आप किसी बात के साथ इस चर्चा का अंत करते हैं और बहुत खुशी हुई आज मुझे कि कम से कम बीजेपी के एक नेता और बीजेपी के ही वो विधायक जो वहां पर मौजूद थे सच्चाई की बात कर रहे हैं और यहां तक कह रहे हैं लोबो साहब कि अंत तक इस पूरे मामले में, लेकिन पूरा देश आपको परखेगा। याद रखिएगा माइकल लोबो साहब, अगर इस मामले को हशप करने की कोशिश की जा रही है, जैसा कि शाजिया भी कह रही है कि मामले को दबाने से जो महक है, जो बदबू है, उसकी और भी जाएगी। कालीन के नीचे के कतरन बहुत परेशान करते हैं बाद में। आप देखते रहिए आज तक। सबक सीखने की जरूरत है इस पूरी घटना से। हमने आपसे भी ये सवाल पूछा था, 92% लोग जो हल्ला बोल देख रहे हैं वो मानते हैं कि हाँ, चेंजिंग रूम में खुफिया कैमरा मिलने से महिलाओं की सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी के साथ हल्ला बोल में इतना ही। आप देखते रहिए आज।